नंदीपुर गांव ये एक ऐसा गांव है जहाँ के लोग बहुत ही मिलजुल के रहते थे। औरत, आदमी, बच्चे, बूढ़े सब एक दूसरे का बहुत ही सम्मान किया करते थे। इस गांव में अमीरी गरीबी का नाम निशान नहीं था। इंसान एक दूसरे इंसान को बहुत अच्छे से समझते थे। यहाँ के बच्चों में कभी भी अमीरी गरीबी का फासला ही नहीं आया। सब बच्चे एक साथ मिलजुल के खेला करते थे और इसी तरह इस गांव के लोगों का दिन अच्छे से निकल रहा था। फिर एक दिन, अरे बहन, तुमने कुछ सुना क्या? पता है, हमारे गांव पे एक चुड़ैल की बुरी नज़र पड़ गई है। आए दिन किसी न किसी का वो कत्ल कर रही है। और तो और, जैसे ही चुड़ैल का दहशत है उसी तरह चोरों का डर। हमें तो बहुत डर लगता है। लोग बता रहे थे गांव के बाहर जो बच्चे खेलते थे वहां खंडहर में वही गुफा बना के वो चुड़ैल रहने लगी है। अब तो हम अपने बच्चे को वहां भेजेंगे ही नहीं। हमें तो बहुत डर लग रहा है, न जाने उस चुड़ैल की नज़र किस बच्चे पे पड़ जाए। क्योंकि ही औरत के मुंह से ऐसी खबर सुन कर के रुक्मणी डर जाती है अपने बच्चे, पति और घर परिवार के लिए। काकी, आपने कुछ सुना क्या? वो अपने बगल वाली है ना, वो बोल रही थी अपने गांव पर किसी चुड़ैल का नज़र है। हमें तो काकी बहुत डर लग रहा है। उस जगह पे इस गांव के सारे बच्चे खेलने जाते हैं, सबको तो मना करना पड़ेगा अब। जिस जगह पे गांव के सारे बच्चे अमीरी गरीबी को भुला के आपस में मिलजुल के खेलते थे, अब वह जगह धीरे धीरे करके खंडहर बनने लगा था। पूरे गांव में चुड़ैल का दहशत फैल गया और वह जगह खंडहर अब पूरी तरह से बन चुका था। शाम होते ही बड़े, बच्चे, बूढ़े, अब कोई भी बाहर नहीं निकलता था। सारे गांव में सन्नाटा पसर जाता था। फिर एक दिन उसी गांव में रहने वाली निर्जला नाम की एक औरत की भतीजी आज उसके घर आने वाली थी। शाम होने वाला है, अभी तक आई नहीं थी। निर्जला बहुत ही डरी हुई थी और तभी उसकी भतीजी माया आ जाती है। माया बहुत ही सुलझी, समझदार और होशियार लड़की है। अपने बुआ के चेहरे पर टेंशन वो साफ पढ़ सकती थी और फिर वो पूछती है, बुआ क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हैं? अच्छा पहले मुझे ये बताइए बुआ, जो वो गांव के बाहर वाला जगह है जहाँ पे बचपन में मैं बहुत खेला करती थी सारे गांव के बच्चों के साथ, अभी वहाँ एकदम खंडहर सा क्यों हो गया है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है और अभी शाम हुआ नहीं, गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? ऐसा क्यों है बुआ? माया बेटा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मुझे बहुत टेंशन इसलिए हो रही थी क्योंकि तुम बहुत लेट हो रही थी। शाम होते ही कोई भी आदमी, औरत, बच्चा अब घर से बाहर नहीं निकलता, इसलिए क्योंकि अब इस गांव पे एक चुड़ैल का नज़र है। सब लोग बहुत डरे हुए हैं बेटा, और मेरी बात ध्यान से सुन लो। कभी भी शाम के बाद बाहर मत निकलना, क्योंकि तुम मेरे भाई की इकलौती बेटी हो। मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो। निर्जला की बातें सुन के माया बिल्कुल भी नहीं डरी। वो सिर्फ एक कहानी की तरह अपने बुआ की जुबान से ये सारी बात सुनती चली गई। और फिर उसी रात जब निर्जला और माया खाना पीना खा के सो रहे थे, निर्जला पूरी तरह नींद में थी, लेकिन माया को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपना मोबाइल चला रही थी। कुछ टाइम के बाद माया को एक आवाज़ सुनाई देता है। माया अपने बुआ को जगाना तो चाहती थी, लेकिन निर्जला इतनी गहरी नींद में थी कि माया उन्हें जगाया नहीं और वो खुद ही खिड़की पे जाके देखने लगी। वो देखती है एक चुड़ैल अपने हाथ में तलवार लिए गांव में घूम रही थी। चुड़ैल को देख करके माया सच में डर जाती है और उसे अपने बुआ की कही हुई बातों पर यकीन हो जाता है। जैसे ही माया सोने जा रही होती है, तभी फिर से उसकी नज़र पड़ती है गांव के ही एक आदमी और एक औरत
उसी घर के सामने से चोरी करके निकल रहे होते हैं, अनाज की बोरी अपने सिर पे ले करके। माया उन दोनों का पीछा करने लग जाती है। पीछा करते करते वो उसी खंडहर की जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो दोनों लोग अनाज लेकर पहुंचे थे। अब माया को समझने में देर न लगी। फिर माया बड़ी ही चालाकी से पहले पुलिस को फ़ोन करती है और फिर यहाँ का सारा माजरा उन्हें बताती है। फिर अपनी बुआ को भी खबर करती है चोर और चुड़ैल के बारे में और सारे गांव में ये बात फैल जाती है। तर चोर और चोरनी अपने चोरी किए हुए अनाज को लेके बड़ा खुश थे और चुपके से इन दोनों पर नज़र रख रही माया को वो लोग देखे भी नहीं। माया बड़े चालाकी से उन लोग पे नज़र रख रही थी। कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर माया बहुत खुश हो जाती है। सुनिए जी, आज तो हम लोगों ने ढेर सारा माल उठाया है। अब आप ऐसा कीजिए, व्यापारी को बुलवाइए और हम लोग पैसा लेकर जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाएं, नहीं तो किसी को पता चल जाएगा तो हमारा ये कमाने का धंधा भी यहाँ से निकल जाएगा। अभी तो मुझे बहुत पैसे जुटाना है, गांव में सबसे अमीर मैं ही कहलाऊँगी। आप जल्दी कीजिए, फ़ोन करके व्यापारी को बुलाइए। अभी तो कल किसके घर चुड़ैल बन के जाना है, ये भी तो हम लोग को फैसला करना है ना, तो इसी में टाइम नहीं गंवाते हैं। ठीक है, अभी आप मेरी तरफ नहीं देखिए। तभी पीछे से आवाज़ आती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिन बुलाए तो हम ही आ गए। अब तुम दोनों को हम जेल की हवा खिलाएंगे और चुड़ैल और चोरनी दोनों वहीं बनाएंगे। पुलिस को देख के चोर और चोरनी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। थैंक यू माया बेटा, तुमने बहुत ही अच्छे टाइम पे मुझे कॉल करके बता दिया। किसानों के मेहनत का फल वो लोग ला करके ऊंचे दाम में बेचा करते थे। अब पुलिस उन लोग को थाने लेकर चली जाती है। कुछ टाइम के बाद गांव के ढेर सारे लोग उस खंडहर में आ जाते हैं जहां पर वो चुड़ैल और चोरनी दोनों साथ में पकड़े गए थे। अब तो माया का ही नाम पूरे गांव में गूंज रहा था। लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे उसकी साहसी बुद्धि और हौसले की, क्योंकि अब गांव वाले चैन की सांस लेने लगे थे। माया, मैं तुम्हें उसी दिन समझ गई थी जब मैं तुम्हें चुड़ैल के बारे में बता रही थी। तुम बिल्कुल भी नहीं डरी थी मेरी बच्ची। इतना कहते हुए निर्जला माया को अपने गले से लगा लेती है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर